देखिए, जो खबर आ रही है कि संसद का ये शीतकालीन सत्र आज ही खत्म हो सकता है, एक दिन पहले अपने तय वक्त से। कल वैसे आखिरी दिन होना है इस संसद सत्र का, लेकिन आज ही संसद सत्र का ये है समाप्त किया जा सकता है। सारा विधायी काम जो है वो पूरा हो चुका है। इसका मतलब सरकार का जो भी बिल रखे जाने थे वो रखे जा चुके हैं और इसलिए इस शीतकालीन सत्र को आज ही समाप्त किया जा सकता है। लेकिन हर सत्र की तरह पिछले आप 4-5 सत्रों को याद कर लें तो ये भी हंगामों से लगातार भरा रहा, बल्कि शायद सबसे ज्यादा हंगामे भरा रहा है। राहुल जी, जो यहाँ पे हुआ है वो शायद इससे पहले कभी नहीं हुआ कि 141 जो सांसद हैं विपक्ष के, उनको हटाया गया, उनको निलंबित किया गया। तो उस लिहाज से अगर देखें तो ये हंगामे भरा सत्र रहा। और ये भी हमें देखना चाहिए कि जिस तरह से 2 लोग जो हैं वो संसद के अंदर घुसे, वैसा भी उस कारण से भी ये सत्र जो है वो हमेशा याद रखा जाएगा कि इस तरह की घटनाएं से लेकर चुनाव तक आखिरी सत्र हुआ या वो वोट ऑन अकाउंट वाला होगा? अभी आएगा ना बजट का सत्र, एक बजट सत्र, बजट 5 दिन का आएगा सर, वोट ऑन अकाउंट होगा। तो वो अभी बचा हुआ है। उसके अलावा पर जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार के अहम बिल जो थे, जैसे टेलीकॉम का एक बिल था या फिर 3 जो कानून है आईपीसी सीआरपीसी वगैरह, उसके जो उसमें चेंजेस के कानून थे वो सारे जो है सरकार अपना करवा चुकी है। आज राज्यसभा में शायद उसकी चर्चा थी। तो देखिए, सारे सत्र हंगामे के होते हैं, सरकार का कोई सत्र ऐसा नहीं रहा जिसमें हंगामा नहीं होता। लेकिन यह सत्र मुझे लगता है कटुता से भरा हुआ सत्र रहा, जिसके अंदर कटुता रही है दोनों पक्ष और सत्ता पक्ष के अंदर। यह एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हंगामा होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए, आरोप प्रत्यारोप लगना चाहिए, नारेबाजी होना चाहिए, उससे किसी को मना नहीं है। लेकिन ये सत्र जिस तरह से कटुतापूर्ण में बदल गया, मुझे लग रहा है ये प्रजातंत्र के लिए और डेमोक्रेसी के लिए और एक संसद के लिए ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। खोया क्या खोया, क्या पाया दोनों पक्षों ने? मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि देश को लोकतंत्र में ये दिख रहा है कि कोई, जिसको कहते हैं ना कि अहंकार से बड़ा इनके लिए कुछ नहीं। सत्ता पक्ष के लिए आप कह सकते हैं और विपक्ष के लिए भी कह सकते हैं। निश्चित तौर पर गृहमंत्री को इस पर जवाब देना चाहिए, ये मेरी आज भी राय है। लेकिन यहाँ एक दूसरा मसला आता है। जब राहुल गांधी और अधीर रंजन चौधरी जिस तरह की बात करते हैं तो जनता का जो विश्वास कमजोर हो रहा था वो और शायद कांग्रेस पार्टी के प्रति कमजोर हुआ होगा। एक ये कहा जा सकता है कि सत्ता को लेकर लोग कहेंगे कि ये क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जरा सोचिए, सेम पैटर्न पर खुद को निलंबित करवा लेना। मैं बार बार कह रहा हूं कि निलंबित किया नहीं गया है, करवाया गया है। हम पीछे न रह जाएं। हम जब कांग्रेस पार्टी की बैठक में या किसी अपनी पार्टी की बैठक में बैठेंगे तो कहा जाएगा नहीं नहीं ये भी गए थे, वही वाली हरकत की जिस पर निलंबन होना तय था। इसके बावजूद मैं कहूंगा कि सरकार को भी चाहिए था कि लोगों से बातचीत करते। ये बहुत अच्छी स्थिति लोकतंत्र के लिए नहीं है। जनता निश्चित तौर पर प्रचंड बहुमत दे रही है, जनादेश दे रही है, लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, उनको भी रहना चाहिए।